तो आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ जो रिसेंटली कोर्फुजी राउंड 906 रिलेटेड फॉर डिवीजन 2 में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम चेक में समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है लव स्ट्रिंग 2। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग गिवन होगी वो भी बाइनरी स्ट्रिंग, मतलब उसके अंदर सिर्फ 0 या 1 ही प्रेजेंट हो गए। और सेकेंडली क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक कंडीशन दी है गुड स्ट्रिंग की, मतलब एक स्ट्रिंग गुड तब होगी जब उसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अनइक्वल हो। सिमिलरली उसका सेकंड और सेकंड लास्ट एलिमेंट अनइक्वल हो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे हम करेंगे उसका nth एलिमेंट और लास्ट से nth एलिमेंट अनइक्वल होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ अगर फर्स्ट से फोर्थ है तो लास्ट से भी लास्ट फोर्थ एलिमेंट अनइक्वल होना चाहिए। तो ये गुड स्ट्रिंग की डेफिनेशन। तो सेकेंडली क्वेश्चन में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन कैसे डिफाइन करें इन्होंने कहा है एक ऑपरेशन में आप किसी भी पॉइंट पे 0 1 को अपेंड कर सकते हो, अपनी इंसर्ट कर सकते हो अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या है कि हम एटमोस्ट 300 ऑपरेशन के अंदर जो अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग एस है, क्या हम उसको गुड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बस हाँ, क्वेश्चन हमें यही का है। अगर हम नहीं बना सकते तो सिंपली हमें -1 प्रिंट करना है, वरना वरना हमें वो इंडेक्स से प्रिंट करने हैं जहाँ पे हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और वो ऑपरेशन क्या आते हैं 0 1 का अपेंड करना। तो आप सबको प्रॉब्लम में समझ आ चुके हो। थोड़ी और क्लियरेंस के लिए आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ। तो देखो सिंपल सी पहली पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि अगर जो मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है अगर वो मेरी ऑड होती है तो मेरा आंसर हमेशा नो ही होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि 0 1 0। क्या क्या जो मेरा 1 है, तो मतलब देखो 1 क्या है मेरा, मेरा स्टार्टिंग से सेकंड इंडेक्स और एंडिंग से भी सेकंड इंडेक्स, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो मतलब देखो अगर आपका एन हमेशा अगर आपका एन कभी भी ऑड होता है तो सिंपल -1 प्रिंट करके रिटर्न कर जाओगे। तो एक कंडीशन तो यही होगी। अब सेकेंड हम देखते हैं कि देखो अगर आपका फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स 0 या 1 हो या 1 या 0, तो आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है? आई थिंक सो नहीं है ना। मतलब देखो अगर आपकी ये दो कंडीशन बन रही है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट 0 है और लास्ट एलिमेंट आपका 1 है, या आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है या लास्ट एलिमेंट आपका 0 है, तो आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और आप सिंपली क्या करोगे, आप फर्स्ट से इस वाले इंडेक्स पे आ जाओगे और आप लास्ट से इस वाले इंडेक्स पे आ जाओगे। फिर आप इन वाले इंडेक्सेस को चेक करोगे। ठीक है, मतलब देखो बेसिकली इनको समझने के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच है जो मैं लगाने वाला हूँ इसमें। मतलब देखो आपको फर्स्ट पॉइंटर आपका रहेगा फर्स्ट इंडेक्स के स्टार्टिंग में, मतलब एरे के स्टार्टिंग में। और आपका लास्ट जो इंडेक्स रहेगा वो आपका रहेगा आपकी स्ट्रिंग के एंड में। ठीक है, आप सबको चीज़ समझ आ चुकी हो। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारी कंडीशन ये रहेगी कि देखो अगर मेरा आई और जे वाले, मतलब मेरा फर्स्ट और लास्ट वाले जो इंडेक्सेस है, अगर वो दोनों अनइक्वल है तो मैं सिंपली दोनों को डिक्रीज कर दूंगा। मतलब क्या होगा, जो आई है मेरा वो मेरा इधर आ जाएगा और जो जे है वो मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, बस ये एक कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन, वो दोनों अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, है ना। अगर वो दोनों इक्वल हो मतलब देखो सपोज, ये देखो अगर आपका जो केस है वो ये बन रहा है कि आपके जो दोनों आपका फर्स्ट वाला लेटर 0 है और लास्ट वाला लेटर भी 0 है, तो आप इस केस में क्या करोगे। तो देखो जो आपको स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग आपके पास क्या थी, स्ट्रिंग आपके पास 0 1 थी, तो इसको अपेंड कर सकते हो ना कहीं पे। तो अगर आपको ऐसा पेयर है और आप उसको ठीक करना है, तो बताओ आप कहाँ पे 0 1 अपेंड करोगे सच डेट ये पेयर ठीक हो जाए। सो लेट मी ट्राई। अगर आप 0 1 को यहाँ पे अपेंड करते हो तो क्या कुछ ठीक हुआ? आई थिंक सो नहीं, क्योंकि देखो मेरा फिर से फर्स्ट और लास्ट में 1 0 0 बन रहा है, मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। बल्कि देखो अगर मैं इसको यहाँ पे अपेंड करता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो फिर इक्वल हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे अपेंड करूँगा मतलब लास्ट वाले से पहले, तब भी मेरे इक्वली बन रहे हैं। लेकिन नहीं, एक केस और है कि अगर मैं उसको लास्ट में अपेंड करता हूँ, अगर मैंने 0 1 को लास्ट में अपेंड करा तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब मेरे ये दोनों पेयर इक्वल हो रहे थे, अब अभी मैं यहाँ पे इसको अपेंड कर दिया, तो मतलब क्या अब मेरे ये दो कंपेयर नहीं होंगे, अब मेरे ये दोनों कंपेयर होंगे। अब इस केस में क्या हुआ, मेरे 0 और 1 अनइक्वल हो गए। तो मतलब क्या हुआ, अब मैं आराम से इधर आ सकता हूँ। और मैं अब देखो जो मेरा ओरिजिनल जे आई इंडेक्स था वो मेरा यहाँ था, है ना। और जो जे मेरा यहाँ पे था, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे अपेंड कर दिया लिस्ट को, मतलब मैंने अपनी स्ट्रिंग के अंदर इसको 0 1 को यहाँ पे अपेंड करा है। तो इससे क्या होगा, देखो मेरा आई तो इधर आएगा लेकिन जे मेरा इधर नहीं जाएगा, बल्कि जे मेरा बल्कि जो जे मेरा था उसकी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब वो अगर ओरिजिन वो यहाँ पे था तो एक ऑपरेशन के बाद वो इधर आ जाएगा, है ना। मतलब ये आप समझ समझ चुके होंगे जो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको इस टाइम पे।
जो मेरा जे था वो इधर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो मेरा जे घट के वो इस वाले इंडेक्स पे आएगा, ना कि इधर वाले इंडेक्स पे। मैं समझ चुके हो। और मैं फिर से बताऊँ करी चीज़, तो देखो, अगर मेरा फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स दोनों 0 0 हो, तो इस केस में क्या करूँगा, मैं अपने 0 1 की स्ट्रिंग को बिल्कुल एंड में अपेंड कर दूंगा। और जो मेरा इनिशियल यहाँ था और जे मेरा इनिशियल यहाँ था। लेकिन अगर मेरे को अपेंड कर दिया है, तो जो जे मेरा बल्कि यहाँ नहीं रहेगा, जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मेरी ये दोनों तो अब अनइक्वल हो चुकी हैं। और सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, मैं अपने आई को इधर ले जा सकता हूँ, और जो मेरा बाद में इधर चला गया था, उसको मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है। ओरिजिनली आप सोचोगे कि वो इधर आना चाहिए, क्योंकि जो मेरा जे मेरा इधर था, लेकिन अब वो जे इधर नहीं रहा, बल्कि वो इधर जा चुका है। जिससे क्या होगा, मैं जे को इस वाले पॉइंट पे लेके आऊँगा। मेरे को चीज़ समझ आ चुकी हूँ। ठीक है, ये तो हो गया 0 0 के केस में। लेकिन एक केस और भी तो है। अगर जो मेरा अगर जो मेरा फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स 1 1 हो, मतलब देखो अगर मैं 1 1 है, तो देखो मैं 0 1 की स्ट्रिंग को कहाँ पे पेंट करूँ, सच दैट जो मेरा आंसर है वो ठीक हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे पेंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये फिर से इक्वल हो गई, मतलब यहाँ तो मैं नहीं कर सकता। अगर इन इन दोनों पोजीशन पे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एट द जो मेरा एंड में होगा वो तो मेरा 1 1 ही रहने वाला ना। मैं यहाँ पे भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी एक जगह और बची है, ये वाली। अगर मैं अपनी 0 1 की स्ट्रिंग को यहाँ पे पिन करता हूँ, तो क्या होगा, जो मेरी जो मेरे अब चेकिंग होगी, वो मेरे इस इंडेक्स की होगी। तो देखो यहाँ पे मेरा 0 और 1 अब नॉट इक्वल हो चुका है। तो सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, और जो मेरा इनिशियल आई था वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि वो इधर आ चुका है ना। और जो मेरा आई है, वो मेरा इंक्रीज होकर इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो आई होप से आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब देखो, अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है वो 0 0 बन रहा है एंड में, तो सिंपल आप इस पॉइंट पे पेंट करोगे। लेकिन अगर आपकी जो आपकी स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसी सी बन रही है, तो आप सिंपल इस पॉइंट पे पेंट करोगे। ठीक है, आपको चीज़ समझ आ चुकी हो। लेकिन देखो, अगर आपका ऐसे ऐसे कुछ बन रहा हो, आपको 0 1 बन रहा हो, तो सिंपल इधर आ जाओगे और इसको इधर ले आओगे, मतलब एक एक पॉइंटर कम हो जाओगे। सिमिलरली अगर 0 1 है, इस केस में इस पॉइंटर को इधर ले आओगे, और इस पॉइंटर को इधर ले आओगे। लेकिन अब एक एक दिक्कत है इस वक्त उसमें। क्या दिक्कत है, ये इंडेक्सिंग वाली। देखो, इसमें मैं क्या कर रहा था, अगर मेरे पास 0 0 है, और आई मेरा इनिशियली इधर है, और जो मेरा इनिशियली यही है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने स्ट्रिंग में 0 1 को यहाँ पे अपेंड करा था, है ना। और जिससे क्या होगा, मेरा ये 0 और ये 1 तो मिल मैच हो गए। तो मैं अपना एक पॉइंटर कम कर दूंगा ये वाला तो। लेकिन इसको यहाँ पे कैसे ले आऊँ और वापस यहाँ पे कैसे लेके आऊँ, इसके लिए तो मतलब एट दिन देखो, जो मेरी ज़ीरो की जो स्ट्रिंग थी, वो एट दिन क्या बन रही है मेरी। मतलब देखो, अगर कुछ स्ट्रिंग आपकी ऐसी थी, सपोज़ के लिए 0 0 1 0, तो अगर आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी थी, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या बनेगी, ऑपरेशन आपको क्या है, आपने यहाँ पे 0 पर अपेंड करा, और उसके बाद क्या करा आपने, उसके बाद आपने इस वाले को इससे काट दिया, और आप इस वाले इंडेक्स पे आ गए, और इस वाले इंडेक्स पे आ गए। मतलब एट दिन हुआ क्या, जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी 0 0 1 0, वो क्या बन चुकी है अब, वो बन चुकी है आपकी 0 1 0 0। जिसमें क्या हुआ, जिसमें आपका जो ये वाला 0 है, वो आपका 0 1 की स्ट्रिंग से आया हुआ है, और यहाँ पे जो एक वैल्यू थी वो हट चुकी है, और जो इस 0 के बाद जो 1 होना था वो भी हट चुका है। तो आप इसको अपेंड कैसे करोगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप डी क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। जिसमें क्या करोगे, आप सिंपली अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, और चेक करोगे डी क्यू के जो फ्रंट और जो डी क्यू के जो फ्रंट है और जो बैक है, अगर वो दोनों नॉट इक्वल हो, तो सिंपली आप फ्रंट को भी पॉप कर सकते हो और बैक को भी पॉप कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो डी क्यू का फ्रंट है वो ये वाला बन जाएगा, और जो डी क्यू का बैक है वो ये वाला बन जाएगा, है ना। लेकिन देखो, अगर जो मेरा फ्रंट और बैक इक्वल नहीं है, अगर मेरा फ्रंट और बैक इक्वल नहीं है, और देखो मैं चेक करूँगा कि अगर इन दोनों की वैल्यू अगर मेरी 0 है, अगर इन दोनों की वैल्यू मेरी 0, तो मैंने क्या करा था, मैंने अपनी फर्स्ट वैल्यू को पॉप कर दिया, मतलब मैंने फ्रंट को पॉप कर दिया, है ना। और साथ में क्या करा मैंने बैक में एक 0 लगा दिया, मतलब बैक के आगे मैं एक 0 और अपेंड कर दूंगा। जिससे क्या होगा, जो मेरा डी क्यू का जो बैक है, और जो मेरा डी क्यू का जो बैक होगा वो इस जगह पे पॉइंट करेगा, और ये जो 0 है वो मैंने खुद ने अपेंड करी है। और सेकंड केस क्या बनेगा, जो मेरा फ्रंट और बैक है, मतलब देखो, जो मेरा फ्रंट और बैक है वो दोनों इक्वल है, और वो लेकिन दोनों 1 1 के इक्वल है।
तो देखो अब 1 1 के केस में क्या करना था मेरे पास, देखो अगर मेरे पास 1 1 है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और लंबा लूँ 1 1 है, तो इस केस में मैंने क्या करा था, मैंने इस जगह पे 0 1 को अपेंड कर दिया था। इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या था, मैंने इस 0 को काट दिया, इस 0 को काट दिया, और ऐट द रेट जो मेरी स्ट्रिंग क्या बन रही थी, मतलब कि जो मेरी 1 0 1 थी वो क्या बनी अब 1 1 0, जिसमें क्या हुआ, जिसमें जो मेरा ये वाला 1 है ये मेरा 0 1 की स्ट्रिंग से आया हुआ है। तो मतलब देखो अगर मेरा फ्रंट और बैक इक्वल है और उन दोनों की वैल्यू मेरी अगर 1 की इक्वल है, तो उस केस में मैंने क्या करा, जो मेरा बैक था उसको तो मैंने उड़ा दिया, बैक को तो मैंने ऑफ कर दिया, लेकिन जो फ्रंट है फ्रंट के अंदर मैंने 1 अपेंड कर दिया, जिससे क्या होगा, जो मेरा डी का जो फ्रंट है वो इस जगह में पॉइंट करेगा। अब सिमिलरली मैं फिर से अब नेक्स्ट वाले बैक के लिए और इस वाले फ्रंट के लिए चेक कर लूँगा सेम कंडीशन। तो आई होप सबको ये चीज़ समझ आ चुकी है ठीक से। तो मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ, तो कोड भी बहुत ज़्यादा सिंपल है इसका। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डी के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स को डाल दूंगा अपनी जो स्ट्रिंग की थी। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि जो मेरा डी जो फ्रंट और बैक है अगर वो दोनों इक्वल हो, और साथ में वो दोनों अगर 0 के इक्वल हो, मतलब वो फ्रंट और बैक में दोनों इक्वल है और साथ में 0 के इक्वल है, तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने फ्रंट को पॉप कर दिया था और एंड में 0 अपेंड कर दिया था। इस वाले केस में कह रहा हूँ मैं कि मैंने क्या करा था, अपने फ्रंट को पॉप कर दिया था और बैक में 0 अपेंड कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे यही करा है, मैंने फ्रंट को पॉप कर दिया और बैक में 0 अपेंड कर दिया। ठीक है, लेकिन देखो अगर मेरे क्या हुआ, अगर फ्रंट और बैक इक्वल है और लेकिन वो दोनों 1 की इक्वल है, तो मैंने क्या करा, मैंने बैक को पॉप करा था और फ्रंट में 1 डाला था। तो मैंने क्या करा, मैंने बैक को पॉप कर दिया और मैंने फ्रंट में 1 डाल दिया। और सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काउंट आप इन वेरिएबल इंडेक्स के थ्रू रख सकते हो यहाँ पे। लेकिन देखो अगर आपके दोनों फ्रंट और बैक अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंपली आप दोनों दोनों जगह से पॉप कर दोगे फ्रंट और से बैक से, तो कुछ जो आपके दोनों इंडेक्सेस होंगे वो आपको एक एक कम हो जाएंगे। तो बस ये थे, और बार बार चेक कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो 300 से कम है तो भी आप प्रिंट करोगे ऑपरेशंस, वरना आप रिटर्न कर जाओगे। यहाँ पे आप इंडेक्स दे सकते हो कि अगर आप एंड में डाल रहे हो तो आपको डी क्यू का साइज प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आप उतनी क्वेरीज को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हो, तब आपको डी क्यू का साइज प्लस करना पड़ेगा और साथ में इंडेक्स को। तो देखो आप उतनी आगे भी बढ़ चुके हैं ना उस केस में। और सिमिलरली अगर आप स्टार्टिंग में पुश कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो सिंपली आप इंडेक्स को ही पुश करोगे अपने ऑपरेशन के वेरिएबल में। तो ये थी प्रॉब्लम का सोल्यूशन और एडिशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।